माफ़ी मांगने पर तो खुदा भी माफ़ कर देता है, मौका तो दो। एक बार हाथ जोड़ने पर इसके कदम रुक गया। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू के साथ ही मेरा हर तल्लक ख़त्म हो गया। मुझे तंग मत करो, मैं अपनी जगह बहुत खुश हूँ, मुतमिन हूँ, प्लीज़। वो धीरे से पलटी और बहरोज़ हैरान रह गया। इसके चेहरे पर दुख के साए थे, इसके हाथ जुड़े हुए थे। मुझे माफ़ कर दो, मेरी पोजीशन को इस हॉस्टल में मशकूक मत बनाओ। मुझसे आज तक कोई मर्द यहाँ मिलने नहीं आया। मैं कहाँ तक सफाइयाँ पेश करूँगी, क्या कहूँगी? तुम कौन हो? गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। बहरोज़ बेसाख्ता आगे बढ़ा और इसके हाथ थाम लिए। मरियम हड़बड़ाकर पीछे हटी। बहरोज़ की गिरफ्त मजबूत थी। मेरे खलूस पर शक मत करो, मैं तुम्हारा खैर खां हूँ, हमदर्द हूँ। इसके सभी चेहरे पर निगाह की। बहुत मोहब्बत और इज्जत है तुम्हारे लिए इस दिल में, यूं ही तो खवा नहीं हो रहा। मरियम साकित रह गई। बरोज़ पलट कर बाहर निकल गया। क्या कह रहा था, क्या कह गया? वो सोफे पर गिर गई। बहुत मोहब्बत और इज्जत है, यूं ही तो नहीं खवार हो रहा। लफ्ज़ों की बाज गश्त और इर्द गिर्द गूंजने लगी। तब ही अफशान अंदर आ गई। चला गया। इसने आंखें फैलाकर इसे देखा। हाँ, इसने निगाह चुराई। इसे जाना ही था। क्या ताल्लुक बनता है हमारा? तुमने तुमने बहुत बुरा किया मरियम। बाज़ लोग हमारे सब्र का अजर हमारी किसकी नेकी का सिला भी तो हो सकते हैं ना। अफशान ने संजीदगी से इसे देखा और बाहर निकल गई। मरियम जहाँ थी वहीं जम गई। आमना बेगम ने चूम कर आलम अहमद को देखा और फिर सर झुका कर मनो अन बहरोज से जो भी मालूमात हासिल की थी इनके सामने कह दी। मुकाम हैरत ही था। वो तो इनकी जानब से सख्त रवैये के मुंतज़िर, मगर ये सब सुनकर वो गहरी सोच में मुबतला हो गया। आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा किस बात पर? इसकी आवाज़ बहुत दूर से सुनाई दी। बहरोज़ ने वो किया है जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। मुझ पर मरने वाले का कर्ज है, इनकी इल्तिजा, इनकी आखिरी वसीयत है कि मरियम को इस घर में मकाम मिल जाए। और अम्मा जान, अपा जान, इनका रद्द अमल। इतने साल बीत गए, इनका गुस्सा अनाथ तनतना ख़त्म हो चुका होगा। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? आलम अहमद ने इनकी जानिब देखा। वो इन्हें देख कर रह गई। वो अगर इस घर में आती तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? मुझे इस लड़की से हमदर्दी है। फिर उसने बताया वो ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी जदोजहद कर रही है। तनहा लड़की ज़ात अबसार भाई से बेशक गलती हुई, दूसरी शादी की, मगर उन्हें हिम्मत से निभाना चाहिए था। अम्मा के डर से उन्होंने हाथ ही खींच लिया और उन्होंने एक निगाह आलम साहब पर डालकर निगाह झुका ली। मुझे जाने क्यों लगता है कि इस घर की लड़कियां इसकी बददुआओं के हसार में हैं। किसी का कोई रिश्ता नहीं होता, आता है तो वापस नहीं आता। ख़ानदान के लड़के हैं, वो बाहर करना चाहते हैं। शाइस्ता की कितनी उम्र हो गई है, साइमा अपने घर में खुश नहीं। ये क्या है फिर? आलिम साहब अपनी हसास नफ्स निस्फ बेहतर को देखते रह गए। कितनी गहरी और अमीक सोच थी इनकी, और कितनी सही। मैं बहरोज से बात करता हूँ और इसके साथ जाकर ले आता हूँ इसे। ये फैसला कितना आसान नहीं है। पहले हमें अम्मा जान और अब्बा जान के इल्म में ये बात लाना चाहिए। जाने से इनका आना इन्हें शदीद हैजान में मुब्तला कर सकता है। अम्मा जान से बात आप ही करेंगे। बहरोज़ मरियम से मिला। हाँ, इसका क्या रद्द अमल है? इस मौजू पर दोबारा मेरी बात नहीं हुई हूँ। वो धीरे धीरे मूँछों को खम देने लगे। इनकी ज़ेरक निगाहें बहुत हद तक हाता कर रही थी हालात का। बहरोज़ का हंस कर बुरा हाल हो गया। वाजिद इसे खशमगे निगाहें से देख रहा था। कितनी कुशन इस पर बरसा चुका था, अब भी एक कुशन इसके हाथ में था। देखा देखा जिस चीज़ से इंसान दूर भागता है, खौफो घुन खाता है, वही सामने आती है। भुगतो अब। कतई नहीं, मुझे कंवारा रहना मंजूर है। इस हसेबी बिल्ली को अक्का में लेना नहीं। पंजे झाड़ कर पीछे पड़ जाती है। मुंह फट बदलिहाज ये बीवियों के वस्फ होते हैं क्या? वाजिद काट खाने वाले अंदाज में इसे देख रहा था। हाँ हाँ, बीवियों के वस्फ। बहरोज़ भरपूर लुत्फ़ ले रहा था। अभी वो बीवी के ओहदे पर फाइज ही कब हुई है? अभी तो कदम के मर्तबे पर है। कज़न तो ऐसी ही नकचड़ी सी होती है, नखरे दिखाती है। तू कर ले फिर। माजिद ने जिद चोट कर सिर कहा। खैर, वो हाथ झाड़कर सीधा हुआ। मेरा तो इस लिस्ट में नाम ही नहीं। दादी जान कहती हैं पहले बड़ों की होगी फिर मेरा नंबर है, और मैं अपनी पसंद बचा चुका हूँ अम्मी को, और अम्मी मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। फ़ख्र से इसे देखा। बहरोज़ मैं तेरे कितने काम आता हूँ, बस इस जंगली बिल्ली से मेरा पीछा छुड़ा दे। सच में तेरा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। वाजिद संजीदा था। इसने हिलता हुआ पर्दा और पर्दे के नीचे सफ़ेद जूतियों वाले पाँव देख लिया था। वहाँ हुमा खड़ी थी। तुझे एतराज़ क्या है? घर की देखी वाली लड़की है, इतनी मिलनसार है, खुश अखलाक है। लड़कियां शादी के बाद कितनी झगड़ालू और सरफिरी हो, वो पहले ही 10 हाथ 40 गज ज़बान रखती है।
सोच ज़रा मेरा क्या हाल होगा, वो तो मेरी बोलती बंद करा देगी। तेरी कोई पसंद है? बहरोज से चंजा हुआ। नहीं, कहीं और यार, ख़ानदान में चाहता है करना नहीं। फिर क्या एतराज़ है? हुमा को मैं समझा दूंगा, लड़ना झगड़ना बंद करके फामो तफहीम के दायरे में रहे। वो और मान जाए, झगड़े बगैर इम्पॉसिबल, कतियत से कहा। दादीजान ने रिश्ता बड़े मान और एतमाद से जोड़े हैं, इन्हें दुखी मत करना, वरना बहरोज ने डराया। वरना वाजिद ने आंखें फाड़ी। नताज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वाजिद ने चोर निगाहों से दरवाजे की सिमत देखा। पाँव गायब थे और पर्दा हवा के जोर से हिल रहा था। अंदर ही अंदर हंस दिया। ठीक है, वो उठा और बाहर निकल गया। बहरोज इसकी उजलत पर इसे देखता रह गया। पूरे घर का जायजा लेकर वो छत पर चला आया और हस्बे तवक्का वो वहीं पर मिली हिचकियों से रोती हुई घुटनों पर सर रखे करीब नताशा इसके पास बैठी। इससे रोने की वजह पूछ रही थी। बताओ ना क्या हुआ है? वाजिद ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इसने बामुश्किल सर उठाकर इसे देखा। ख्वाहिश शाइस्ता ने मुंह पर हाथ रखा। क्यों? मैं लड़ाका हूँ, झगड़ालू हूँ, जंगली हूँ? बताओ नताशा, मैं कैसी हूँ? और अगर हूँ तो इसलिए हूँ, वाजिद मुझे बचपन से पसंद है। इसने मुझ पर कभी इस हवाले से निगाह नहीं डाली और मैं सिर्फ इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए इससे लड़ती झगड़ती हूँ। नताशा, वो फूट फूट कर रो रही थी। नताशा तरहम और तासुब भरी निगाहों से इसे देखती रह गई। वाजिद दबे पांव वापस सीढ़ियों से उतरता चला गया।